धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है भगवद गीता के 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और भगवान के सब योगियों में एक ऐसा भी योगी है जो सबसे युक्ततम है। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा श्री भगवान ने कहा से कुछ बातें। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे योगी बने तथा हमने विचार किया था कि योगी का अर्थ भक्त है। उस समय अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि भक्त तो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मुझे किस प्रकार का भक्त बनना है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण में लगे हुए मन के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करता है। तो अभी समझना है कि यहाँ पर योगी, पिछले श्लोक में हमने यही माना था कि भगवान कहते हैं अर्जुन से तुम योगी बनो, और योगी का मतलब भक्त। तो अर्जुन ने जिस तरह से प्रश्न किया था कि जिसकी योग में श्रद्धा है और योग से मन विचलित हो गया, मन भोग में लग गया। योग में श्रद्धा है और मन उसका भोग में लगा, है ना, तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान उसके लिए भी बड़ी सुरक्षा बताते हैं कि उसकी बड़ी सुरक्षा होती है, क्योंकि योग में उसकी श्रद्धा तो है। तो श्रद्धा जो है ये भक्ति में प्रारंभ होती है, भक्ति में प्रारंभ होती श्रद्धा। तो किसी योगी के अंदर अगर भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति अगर श्रद्धा हो जाती है और श्रद्धा उसकी बनी रहती है, और अगर मन विचलित हो जाए भोगों में तो भी उसकी बड़ी रक्षा होती है। और भगवान ने कहा कि वो भी जो है तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और कर्मियों में श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन योगी बनो। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि योगी का मतलब अगर भक्त है, जिसकी श्रद्धा है भगवान में, तो ये तो कई प्रकार के भक्त होते हैं। तो भगवान अब बताते हैं कि भक्तों में भी किस प्रकार के भक्त सबसे सर्वोच्च हैं। तो श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धावान होता है वो है जो मेरा भजन करता है अंतरात्मा के द्वारा, और मदगत अंतरात्मा यानी मुझ में लगी हुई अंतरात्मा के द्वारा, यानी उसका मन मुझ में ही लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मन अब भोगों में नहीं जा रहा है। तो वो भक्ति योगी जो है सबसे श्रेष्ठ है, जिसका मन जो है भोगों में ना जा करके मदगत है, यानी मुझ में ही चला गया है, मुझ में ही लगा हुआ है मन, और उसी में वो भजन कर रहा है। तो अब ऐसी श्रद्धा हो जिसकी, तो वो जो है सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि भक्त 3 प्रकार के हैं। एक उत्तम अधिकारी भक्त, दूसरा मध्यम अधिकारी भक्त, तीसरा कनिष्ठ अधिकारी भक्त। तो जब उत्तम श्रद्धा होती है तो उत्तम अधिकारी भक्त होता है, इसकी मध्यम श्रद्धा होती है तो मध्यम अधिकारी भक्त होता है, इसकी कनिष्ठ श्रद्धा होती है वो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होता है। उत्तम अधिकारी भक्त की श्रद्धा उत्तम होती है। तो श्रद्धा उत्तम होने का मतलब क्या है कि कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। कि श्रद्धा, उत्तम श्रद्धा का मतलब क्या है, सुदृढ़ निश्चय, पूरा निश्चय कि कृष्ण भक्ति करने से ही सभी कर्म हो जाएंगे। मतलब परिवार की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, सब की पूजा, संपूर्ण सृष्टि की पूजा। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में जल डाला जाए तो उसके तने और शाखाओं और पत्तियों सब में सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण की सेवा से सभी की सेवा हो जाती है। उत्तम श्रद्धा, तो वो उत्तम श्रद्धा होती है उत्तम अधिकारी, है ना, तो वो सर्वोच्च है। लेकिन मध्यम श्रद्धा होती है, किसी की मध्यम श्रद्धा होती है तो मध्यम अधिकारी भक्त होता है। तो मध्यम श्रद्धा कैसी है, ईश्वरे तद्धिनेषु, भगवान जो मंदिर में हैं तो उनसे वो प्रेम करता है, तदधिनेषु, और भगवान के जो भक्त हैं उनसे मित्रता करता है, संगति करता है। और बालिशेषु, जो अज्ञानी हैं, नादान हैं, उन पर कृपा करता है, उनको प्रचार करता है।
उनको भक्त बनाता है, और दुष्ट सूचा और जो ईर्ष्यालु हैं उनसे दूरी बनाता है। तो वो मध्यम अधिकारी भक्त है। तो मध्यम अधिकारी को अपनी रक्षा करनी चाहिए। वो माइक देना दूसरा। तो मध्यम अधिकारी भक्त को अपनी रक्षा करनी होती है, और जो विमुख हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, तो उनसे अपनी दूरी बनानी पड़ती है। तो मध्यम अधिकारी है, उसकी श्रद्धा ऐसी है, वो मध्यम अधिकारी भक्त है। फिर कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त होता है, उसकी श्रद्धा कनिष्ठ होती है। तो उसकी श्रद्धा कनिष्ठ होती है तो वो इतना ही मानता है कि भगवान जो है मंदिर में है अर्चा विग्रह के रूप में, और मैं उनकी पूजा करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं ही भगवान के निकट हूँ कि मैं पूजा करता हूँ, है ना। और बाकी वो किसी का सम्मान नहीं करता, किसी का आदर नहीं करता, और दूसरे भक्तों को जो है बिल्कुल ऐसे ही तुच्छ मानता है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, वो जो है केवल अर्चायाम में भरे श्रद्धाम यहाँ ईहते, न तद्भक्त से भगवान के भक्तों पर भी उसकी रुचि नहीं होती है, भक्तों की संगति में रुचि नहीं होती है, और भक्तों की सेवा में रुचि नहीं होती है, अर्चा विग्रह की पूजा। तो वो कनिष्ठ अधिकारी होता है। तो कनिष्ठ श्रद्धा होती है तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो भगवान यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? उत्तम अधिकारी। जो उत्तम भक्त होता है तो वो कैसा होता है कि वो उसकी पूरी संपूर्ण शक्ति, उसकी संपूर्ण मति, संपूर्ण गति वो कृष्ण में ही रहती है, कृष्ण ही रहती है। और कृष्ण से जब प्रेम करता है तो फिर सब जीवों से भी प्रेम करता है। जब कृष्ण से प्रेम करता है तो सभी जीवों से प्रेम करता है ना। तो प्रत्येक जीव को फिर कृष्ण का वो दास मानता है, और उसके अंदर ऐसी भी शक्ति होती है कि जो ईर्ष्यालु होते हैं तो उनको भी वो जो है अपनी शक्ति से भक्त बनाने की कोशिश करता है ना। तो उसको जो है भय नहीं होता है कि वो दूरी बनाए। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं तो अगर उसके निकट आते हैं तो उनकी संगति से वो प्रभावित नहीं होता है, अपनी संगति से वो उनको भक्त बना सकता है। अगर नहीं बना सकता है तो उनकी संगति से वो नहीं बिगड़ता है, तो वो उत्तम अधिकारी भक्त है ना। जैसे कहते हैं संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। उत्तम अधिकारी भक्त है तो वो अपनी संतई यानी अपनी भक्ति नहीं छोड़ता। जो भक्त उत्तम अधिकारी भक्त है अपनी भक्ति नहीं छोड़ता, चाहे करोड़ों भक्त मिले उससे। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, चंदन की शीतलता बनी रहती है। और लपटे रहत भुजंग, और सांप जो है लिपटे रहते हैं तो उनकी विष की ज्वाला, सांप में कितनी विष की ज्वाला होती है, लेकिन चंदन की जो शीतलता है उसकी जो है बनी रहती है, इतने सांप भी लिपटे रहे हैं। उसी प्रकार से जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है, चाहे जितने भी आसुरी स्वभाव के लोग हैं मिले हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे उत्तम अधिकारी भक्त थे, तो उनके गुरु जो है शिक्षा देते थे तो उल्टी शिक्षा देते थे, आसुरी शिक्षा देते थे, और मारते पीटते थे, डांटते थे प्रहलाद को, है ना। लेकिन प्रहलाद बेचारे चुप रहते थे, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, और जहाँ मौका मिला तो भक्ति का प्रचार किया। जहाँ शिक्षक बाहर चले गए तो अपने सहपाठियों को भक्ति की शिक्षा देने लगे, तो वो सहपाठी जो हैं उनके वो बिल्कुल निर्दोष हैं, अज्ञानी हैं, तो उन पर कृपा करते थे। लेकिन शिक्षक हैं ईर्ष्यालु हैं, तो ईर्ष्यालु हैं और वो पढ़ाते हैं तो सम्मान तो जरूर करना पड़ता है। प्रहलाद जी को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं उनका, और वो जो है कुछ उल्टी शिक्षा देते हैं, आसुरी शिक्षा देते हैं तो सिर भी हिलाना पड़ता है। लेकिन वो सब ऊपर ऊपर का होता है, अंदर से उनकी जो भक्ति है वो बिल्कुल नहीं घटी,
तो हिरण्यकशिपु कहता है कि तुमने जो है इसको, मेरे बच्चे को तुमने बिगाड़ा है, तुम जो है मेरे शत्रु हो। शिक्षकों से कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि नहीं महाराज, हमने इसको नहीं बिगाड़ा, इसको किसी ने नहीं बिगाड़ा, कि जन्म से ही बिगड़ा हुआ है। तो उत्तम अधिकारी भक्त जो है, चाहे जितने भी अभक्त हों और आसुरी स्वभाव के लोग हों, उनकी संगति में भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। उसे कहते हैं उत्तम अधिकारी भक्त। चंदन में जो है विष नहीं व्यापता है, चाहे जितने भी सांप उसके ऊपर लिपटे रहें। मध्यम अधिकारी को दूरी बनानी पड़ती है, दूरी बनानी पड़ती है ना। नहीं संग करना, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। भाई हमें असत संग नहीं, तो उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करना, उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करना मध्यम अधिकारी को। मध्यम अधिकारी की भक्ति इतनी पक्की नहीं है, इसलिए अपनी भक्ति को पक्की करने के लिए भक्तों का संग करना, अब भक्तों की संगति से दूर रहना। तो ये इसलिए नकल नहीं करना है। आप जो है अपनी जिस भक्ति में है, स्तर में है, उसी स्तर के आप नियमों का पालन करिए और अपनी जो है उसी में ही अपने अधिकार में रहिए। अधिकार से ज़्यादा आगे मत बढ़िए। हरे कृष्णा।